मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर के पुनः एक वीडियो। आज का विषय लेके आई हूँ प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा का क्या महत्व है, इसका पुण्य फल लाभ क्या है और इसे हम क्यों करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र किस प्रकार हम बनते हैं, इस धरती पर क्यों ये व्रत लोकप्रिय है, सब मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुने। तो सुनिए। प्रदोष व्रत प्रति माह के त्रयोदशी तिथि को माना जाता है। त्रयोदशी तिथि का व्रत बहुत ही पुनीत है। इस व्रत से भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपके असीम भक्ति की जरूरत है उसमें। आप व्रत किस प्रकार करते हैं, कितनी आपकी श्रद्धा है, कितना आपका प्रेम है, कितना आपका समर्पण है, यह बहुत मायने रखता है। इसका आप अवश्य ध्यान दें, तब इस व्रत को करें। भगवान भोलेनाथ के इस व्रत का करने का क्यों विधान है, इसमें हमारे धार्मिक पुराणों में लिखा गया है कि त्रयोदशी के दिन सायंकाल भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं। उस समय नृत्य करते हैं, तब जब वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, उस समय अगर हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान मनन कीर्तन करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ उसी प्रसन्नता में, जैसे हम सब अगर प्रसन्न पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो प्रसन्नता में अगर कोई आ जाता है तो उसको प्रसन्नता पूर्वक हम कुछ भी दे देते हैं। और अगर हम खिन्न है तो आप खिन्न है तो आप शब्द भी बोल सकते हैं। तो इसलिए भाव का बहुत प्रभाव होता है। तो उस समय भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते हैं, वो नृत्य करते हैं रजत भवन में। इस कारण प्रदोष काल का विशेष महत्व पुराणों में दिया गया है कि भगवान भोलेनाथ से उस समय जो भी भक्तगण, जो भी मनुष्य जीव इस व्रत को करके सायंकाल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करता है, खोडसोपचार से उनका पूजन अर्चन करता है, उसका वो बहुत ही कृपा पात्र बन जाता है और भगवान भोलेनाथ हर प्रकार से उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, चाहे हम धन ऐश्वर्य मांग लें अथवा मोक्ष मांग लें, अथवा मतलब जो भी कुछ हो हमारे अंदर, हमारे भावों को भगवान तो जानते ही हैं, उनसे तो कुछ छिपा नहीं। आप मुंह खोल के मांगे या ना मांगे, मन में ही मानसिक रूप से अगर आप कह देते हैं कि हे प्रभु मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण करें, तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो क्या नहीं सुन रहे हैं, सारे जगत के कर्ता धर्ता। तो आप अवश्य इस व्रत को करें। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत से भगवान भोलेनाथ इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और आपको सदैव फलीभूत करते हैं। तो फलीभूत होइए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है, उस कथा को भी मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि व्रती को कथा सुनना अति आवश्यक होता है। अगर हम उस भोलेनाथ की कथा को सुनते हैं तो हमें और भी अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह प्रदोष व्रत कथा है, आप सुने। एक राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी बहुत ही सद्विचारों वाली महिला थी। उनका विचार अति उत्तम था, कार्य भी उत्तम था। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तो कार्य अवश्य ही उत्तम होंगे, क्योंकि विचार से ही कार्य होते हैं इस संसार में। विचार अगर कलुषित है तो हमारे कार्य कभी उत्तम नहीं हो सकते।
इसलिए विचार पर विशेष महत्व देना चाहिए कि हम मन में सोच क्या रहे हैं, हमारा भाव क्या बन रहा है। उस भाव के अंतर्गत ही हम अगर कार्य करते हैं वही सफल है। अगर भाव नहीं है, बिना भाव के, बिना प्रेम के कोई कार्य करेंगे तो उसमें संशय अवश्य उत्पन्न होगा। तो ब्राह्मणी जो थी वो बहुत ही सद्विचारों वाली महिला थी, बहुत ही सज्जन थी। उनके एक पुत्र था, उनके पति का अल्पायु में ही निधन हो गया था। उनके ऊपर विपत्ति ज़्यादा थी, किंतु देखिए विपत्ति और संपत्ति तो इस संसार की दो चीज़ें हमेशा मिलती हैं, सदैव होती हैं, क्योंकि इस संसार में कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, ये जयशंकर प्रसाद ने भी लिख दिया है। तो कर्म का भोग जो होता है, हम इस संसार में भोगने आते हैं तो कैसे बच सकते हैं? कभी नहीं बचा जा सकता। तो इसलिए दुख और सुख तो मिलना ही मिलना है, इससे हम घबराएं नहीं, धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करें। भगवान जिस रास्ते पे हमें ले जाएं, जाने के लिए तत्पर रहें। भगवान अवश्य किनारा लगा देंगे। हमारी मझधार में डूबती हुई नाव को वो निकालने के लिए ही तो हैं, हमारा विश्वास हो बस। तो इसी प्रकार वो ब्राह्मणी बहुत धैर्यवान महिला थी और भगवान की भक्ति करती, प्रदोष व्रत करती। वो प्रदोष व्रत करती और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन वंदन करती और कहती यही मानसिक रूप से कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप चलाओगे उसी प्रकार मैं चलूँगी। मेरे पास और कुछ नहीं है, ना उनके पास धन था, ना दौलत था, ना कुछ था। एक बच्चा उनके पास था, उस बच्चा को के पालन पोषण के लिए वो क्या करती कि भीख मांगने का कार्य करती थी। भिक्षाटन वो करती और शाम को जो मिलता उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण करती। अब सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि इतने दुख पर भी जो भक्त होता है वह टूटता नहीं है, उसके अंदर धैर्य है। तो धैर्य है तो प्रभु अवश्य पार लगाएंगे। वो सज्जन महिला, प्रतिदिन का उनका नियम था भगवान भोलेनाथ का अर्चन वंदन करती और अपने कार्य पे निकल जाती, भिक्षाटन करती। थोड़ा बहुत उतना ही भिक्षाटन करती कि जितना उन्हें आवश्यकता था, जितने में उनका भोजन, उनका वस्त्र चल जाए, इससे ज़्यादा नहीं कि एकत्रित कर लें, कोठी उठवा लें, सारी चीज़ें व्यवस्था कर लें। ये सब लालच का भाव नहीं था उनके अंदर, भगवान भोलेनाथ की भक्ति का लालच था। वही वो करती, चिंतन मनन करती और ऐसे उनकी जिंदगी चल रही थी। जीवन सुखपूर्वक तो नहीं कह सकते, किंतु सामान्य रूप से चल रहा था। सामान्य रूप से चलते चलते एक दिन की बात है कि एक दिन वो भिक्षाटन करके वापस लौट रही थी तो देखती क्या है, उनका बच्चा भी साथ में था। बच्चा उस समय 8-10 वर्ष का हो गया था। तो 10 वर्ष के बच्चे के साथ वो जा रही थी। तो लौटते वक्त वो देखती क्या है कि एक उनके बच्चे के ही उम्र का बच्चा खून से लथपथ सड़क पे गिरा हुआ है, रास्ते में गिरा हुआ है। उन्हें देख के दया आ गई, उन्हें करुणा जाग गई। एक माँ जो थी, नारी के अंदर अगर करुणा नहीं, दया नहीं तो माँ कहलाने की योग्य नहीं है, लेकिन तो वो तो माँ, साक्षात माँ ही थी। उन्होंने देखा और उसे अपने आंचल से पोंछा, झाड़ा और देखा कि वो लड़का बेसुध पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया, अपने आंचल से अपनी गोद में ढक लिया और कहा अपने बच्चे से कि चलो बाबू, इसे लेकर अपने घर चलते हैं। पता नहीं किसका बच्चा है और ये बेसुध पड़ा है, इसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, न कोई उठाने वाला है। मैं ले चलती हूँ, जो हो सकेगा औषधि उपचार करूँगी और उसके उपरांत भगवान चाहेंगे, हमारे भोलेनाथ चाहेंगे तो ये बच्चा जीवित हो जाएगा। यह भाव, यह दया, यह विनय उनके अंदर थी। इतनी करुणा, इतनी दया जब हमारे और आपके अंदर जागेगी तो भगवान अवश्य पिघल जाएंगे।
ये हमारा विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जब उस बच्चे को वो लेके आती हैं अपने घर पे, तो उसे जो भी उपचार औषधि उन्हें अपने उस स्थिति परिस्थिति में मिलती है वो करने का सब प्रयास करती हैं। भोलेनाथ की कृपा होती है और उस बच्चे को होश आ जाता है। जब वो बेसुध से होश में आ जाता है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो माँ पूछती हैं कि बेटा आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो, इस रास्ते में क्यों पड़े हो। अब क्यों पड़े थे, मैं तो तुम्हें उठा लाई हूँ अपने घर। उसने कहा, हे माता, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता को एक शत्रु राजा ने बंदी बना लिया है, मेरे सारे राज्य को छीन लिया है और मैं भागते भागते रास्ते में गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कोई याद नहीं है। मैं घोड़े पर सवार था, घोड़ा कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मुझे कुछ भी पता नहीं माता। यह बात सुनती हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उनके अंदर की करुणा और जाग जाती है। वो कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, जैसे मेरा एक बालक है वैसे आज मैं जानती हूँ, मुझे ये आभास हो रहा है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक और बालक दे दिया। यह भाव माँ के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा बच्चा है उसको घी पिला दूँ और दूसरे के बच्चे को ध्यान ही न दूं। यह सबसे बड़ा पाप होता है। दया करुणा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति होती है। भगवान इसी को मानते हैं जो भाव से विह्वल हो। अगर भाव नहीं तो छल कपट है हमारे अंदर, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मांगते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। उनके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, हमारा उसमें कोई गिनती नहीं होता है। हम कैसा बन रहे हैं इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बंधुओं बहनों, आप भी सच्चा भक्त बने, तब तो व्रत उपवास अर्चन बंदन आपका भगवान के दरबार में स्वीकार होगा। अन्यथा आएंगे और जाएंगे, यही प्रक्रिया 84 लाख योनियों में चल रही है और कुछ भी है नहीं। तो इस प्रकार माता जब उस बालक का पालन पोषण करने लगती हैं, अपने बच्चे के तरह खिलाती हैं, पिलाती हैं और साथ में वो बच्चा रहता है और जहाँ वो बच्चा जाता है वहाँ वो भी जाते हैं राजकुमार। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 16-18 साल का जब लड़का हो गया तो बड़ा हो गया। जब बड़ा हो जाता है तो एक दिन वो कहीं किसी कार्यवश जा रहा था तो वहाँ एक गंधर्व कन्या मिल जाती है। गंधर्व की कन्या अंशुमति उनका नाम था। अंशुमति जब रास्ते में मिल जाती हैं तो उनसे आकर्षण हो जाता है अंशुमति का और राजकुमार का। दोनों आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हालचाल पूछा जाता है आपस में कि आप कहाँ रहते हैं। वो पूछती हैं आप कहाँ रहते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा वार्तालाप होता है तो दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो जाते हैं। जब आकर्षित हो जाते हैं तो राजकुमार सोचते हैं कि ये तो कन्या बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, आचरण इसके बहुत वंदनीय हैं, यह अगर हमारे घर होती तो क्या होता। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उनके अंदर। इधर गंधर्व कन्या जब जाती है अपने घर तो वो भी इनको स्मरण करती है, सोचती है कितना अच्छा आचरण था राजकुमार का, कितने वो सुंदर हैं, कितने आचार विचार उनके अच्छे हैं, कितना उनका भाव अच्छा है। इस प्रकार से जब सोचती है तो सोचने में बहुत दिन लग जाते हैं, सोचते विचारते। इसके बीच में कई बार वो लोग आपस में साक्षात्कार भी करते हैं, कहीं आते जाते मुलाकात भी हो जाती है।
इस प्रकार साक्षात्कार 2-4 बार हो जाती है तो गंधर्व कन्या को और प्रेम हो जाता है। जब अंशुमति और प्रेम में पड़ जाती हैं तो अपने पिता से वो कह नहीं पाती हैं। जब कह नहीं पाती हैं तो अब क्या करें? भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अगर उन्हीं से मेरा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है। और वो भी प्रदोष का व्रत करती हैं। और इधर जो राजकुमार के साथ जो ब्राह्मणी माता थी वो तो प्रदोष व्रत करती, भगवान भोलेनाथ की भक्ति उनके रग रग में बसी हुई थी। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके बच्चे का भी दिन बदलना था। भगवान को उनका भी उस विपत्ति के दिन को भगवान को बदल करके उन्हें ऐश्वर्य देना था। तो प्रभु ने ऐसा खेल रचा। क्या खेल रचा आप भी सुने। समय बीता तो गंधर्व कन्या को भगवान भोलेनाथ ने गंधर्व कन्या के पिता को स्वप्न में कहा। भगवान इसी प्रकार सहायता करते हैं जब भक्ति की शक्ति जगती है। तब जब भगवान भोलेनाथ स्वप्न में उस गंधर्व के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हे गंधर्व, तुम अपनी कन्या का विवाह जा करके उस राजकुमार से कर दो। विदर्भ देश के राजा का बेटा है, वह बहुत ही उत्तम आचार विचारों वाला है, उसके साथ तुम अपनी कन्या का विवाह कर दो, यह अति उत्तम होगा। अब गंधर्व राज तो भगवान के भक्त थे ही भोलेनाथ के। गंधर्व राज को यह बात बड़ी उत्तम लगी। भगवान भोलेनाथ को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अगर आपने यह मुझे सलाह दिया है, आपने मुझे आज्ञा दिया है तो यह अवश्य होगा। मैं पता करता हूँ कि वह राजकुमार कहाँ है, विदर्भ का राजकुमार। इसके उपरांत दूसरे ही दिन गंधर्व राज अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को भेजते हैं। कहते हैं, जाओ उस राजकुमार का पता लगाओ, कहाँ ठौर ठिकाना है, उसे बुला के ले आओ और मैं उससे अपनी कन्या का विवाह करूंगा। संयोगवश गंधर्व राज के मात्र एक कन्या थी और कोई उनके था नहीं। उनके कोई और संतान न होने के कारण उनकी कन्या का ही सब कुछ था। कन्या को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि कन्या का विवाह कर दूंगा और जो भी मेरा जामाता होगा वह मेरे राज्यभार को संभालेगा, मेरे सारी संपत्तियों का वो मालिक होगा। तब इस प्रकार क्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ की दया से गंधर्व कन्या का विवाह विदर्भ के राजकुमार से हो जाता है। विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं और जब विवाह हो जाता है तो राजकुमार जो है वो चले जाते हैं गंधर्व राज के पास। गंधर्व राज के पास चले जाते हैं, उनके नगर चले जाते हैं और उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। इधर ब्राह्मणी और इनका पुत्र अकेले रहते हैं। कुछ दिन के बाद जब राजकुमार को सब कुछ मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, उनको गंधर्व राजा का राज्यभार दे देते हैं। जब सारे राज्यभार उनको मिल जाता है तो वो अपने मित्र को बुला लेते हैं, ब्राह्मणी के पुत्र को बुला लेते हैं और उन्हें मंत्री बना देते हैं। मंत्री बना देते हैं और उनको एक राज्य दे देते हैं। कहते हैं, आप इसी में माता जी को अपने लेकर रहिए और शादी विवाह कर लीजिए और आपके भी दिन पलट जाएं, बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका भी दिन विपत्ति और दुख कट गया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें भी सारी संपत्तियां दे दी। उस ब्राह्मणी का दिन लौट गया, उनके सारी आपत्तियां कट गईं। उनको विसुख चैन से माता और पुत्र रहने लगे। और इधर
गंधर्व की कन्या राजकुमार के साथ ऐशो आराम से रहने लगी। तो अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा पात्र हम भी बने, आप भी बने, तो भगवान भोलेनाथ तो कृपा करते ही हैं। भगवान भोलेनाथ की बहुत ही असीम अनुकंपा का पात्र बनना चाहिए। पात्र बनना है अगर, तो आप उनका हर प्रकार से समर्पण से, भाव से, भंगिमा से पूजन अर्चन वंदन करें और प्रदोष का व्रत अवश्य करें। प्रदोष व्रत का ये नियम है कि आप सायंकाल में दिन भर निराहार रह करके सायंकाल को कुछ सफ़ेद भोजन बनाएं, मीठा भोजन बनाएं, नमक रहित भोजन बनाएं और उस भोजन को भगवान भोलेनाथ को जब जल अर्पित करें, उनका पूजन अर्चन धूप दीप नैवेद्य करें, तो उनका भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद 72 मिनट के बाद, दिन डूबने के 72 मिनट बाद आप उस भोग का प्रसाद लेकर के भगवान का नाम लेकर के प्रभु का और आप ग्रहण करें और ग्रहण करके आराम करें। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए निद्रा माता की आगोश में जाए, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहेगी और आपके सकल मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें लेश मात्र संशय नहीं है। तो इस प्रकार भोलेनाथ की कथा रही, प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा की बहुत बड़ी महिमा है। आप भी पात्र बने, हम भी पात्र बने। भोलेनाथ की जय जयकार करें। तो बोलिए भोलेनाथ की जय। अगली वीडियो में मैं पुनः लेकर आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।